हेलो एवरीवन, हम पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के एपिसोड 60 का। जैसा कि हम लोगों ने 59 वाले एपिसोड में देखा है कि कुनमू एक जंग में जाने वाला है, लेकिन ये कोई नॉर्मल जंग नहीं होती है, बहुत टेरिफाइंग लेवल की वॉर होती है जहां पर कि लिटरली डीमन गॉड्स को समन किया जाता है। और यही हम लोगों को प्रीव्यू में दिखाया भी गया है, इसलिए हम लोग इसका धीमे धीमे करके करेंगे पूरी तरीके से ब्रेकडाउन। चलिए करते हैं शुरू। तो जो क्लाउड चेजिंग पायरेट शिप था उसके ऊपर कुनमू और उसके साथी बैठ जाते हैं और चलते चलते वो शिप पहुंच जाता है एक नदी के पास में, और वहां पर वो लोग एक दिन बाद रुके थे। ये शिप एक दिन चल चुका था। जो सदर्न बैंक था वो ढका हुआ था जंग से, जलती हुई शिप से, कॉप्सेस से, और यहाँ तक कि पानी से काफी सारी कॉप्सेस निकल रहे थे धीमे धीमे करके, जो कि कई दिनों से डूबे हुए थे पहले। और तो और इस बैटल के बाद में जो नजारा था वो बहुत भयानक था। इस नदी के आर पार तक इटरनल पीस ट्रूप्स पूरी तरीके से लास्ट रिबेल्स को एक तबाह हुए शहर में तबाह कर रहे थे। पैनियन ज़ियाओ वहां पर उतर जाता है कुनमू के ग्रुप के साथ में और वहां से चला जाता है। वार्न करता है कि जो स्कॉलर्स हैं उसकी तरह वो ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत जरूर बनेंगे, इसलिए मुझे निकल लेना चाहिए। उसके जो शब्द रहते हैं वो दिल में चुभते हैं जाके, खास तौर पर चैन वैन्यून के, जो कि उसको कहता है कि ये बंदे की नजरें तो ज्यादा तेज नहीं है। एक जनरल जो रहता है रिकॉग्नाइज कर लेता है उन सभी लोगों को, और जितने भी कमांडर्स रहते हैं जल्दी ही, जिनमें कि लिजाओ भी था, वो आ जाती है यहाँ पर, जिसका नाम था यू युआन चू, जो कि एक बहुत ज्यादा सुंदर और ऑथोरिटी वाली लड़की थी, लेकिन जिसके अंदर दिख रहा था कि वो कितनी सख्त हो गई है वॉर की वजह से। वो कुनमू को ग्रीट करती है एक पुराने दोस्त की तरह, और स्कॉलर से देखकर शॉक रह जाते हैं। वो कोई भी ऑर्डिनरी ऑफिसर नहीं थी, बल्कि वो एक फॉरेन एम्पायर की प्रिंसेस थी। अब जिस टाइम पर वो उन सबको ले जाने लगती है नदी के पार, लिटरली पानी के ऊपर चलकर वो एक्सप्लेन करती है सारी रियलिटी को। वो बताती है कि ये जो रिबेलियन है वो बस एक कोई उथल फुथल मची नहीं पड़ी है, बल्कि एक टेस्ट है जो कि इंपीरियल प्रीसेप्टर ने रखा है। जितने भी ओल्ड फैक्शंस हैं, एंशिएंट सेक्ट्स हैं, और यहाँ तक कि हिडन मॉन्स्टर्स हैं, वो शैडोज में कर रहे हैं वेट। किसी को नहीं पता है कि कौन लॉयल है और कौन बिट्रे कर सकता है। उनकी सुनकर थरथरा जाती है। जिस टाइम पे वो जोकिंगली पूछती है कि क्या तुमने सोचा है कि तुम रिबेल नहीं करोगे क्या? वो काम था बिल्कुल अच्छी तरीके से, और रिमार्क करता है कि नहीं, वो नहीं करेगी, क्योंकि डर की वजह से नहीं, बल्कि उसको पता है कि यहाँ पर क्या लगा है दाव पर। वो कंफर्म करती है और सच बताती है कि जो युआन एम्पायर उसने सरेंडर कर दिया है और वो फोर्स नहीं करने वाला है, बल्कि दिमाग से चलेगा। एक डिबेट को लूज करने के बाद गवर्नेंस के ऊपर और लोगों के अच्छे के लिए, इटरनल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर के अगेंस्ट में जाने से जो नुकसान हो सकता है उसके लिए, और रॉयल फैमिली के हाथों के लिए, उसकी रॉयल फैमिली रहती है उसने नेशन को दे दिया है। उसके बाद रिवील करती है कि वो रिस्पेक्ट करती है कुनमू को, लेकिन उसने उसको सस्पेक्ट करा है कि वो डेंजरस कॉप्स को डिफीट कर सकता है इमॉर्टल कल्ट एक्सपर्ट के अपनी कनिंग की मदद से, ना कि स्ट्रेंथ के। फाइनली वो कुनमू के ग्रुप को एक मिशन दे देती है, जो कि था कि तुम लोगों को 9 इंस्पेक्टर सेट के रेमनेंट्स को जाकर तबाह करना है। कल्टिस्ट के बारे में अफवाहें हैं कि वो स्पिरिट्स को बुला सकते हैं और सुपर नेचुरल चीजों को कर सकते हैं। ये ट्रायल जो था वो डेडली था, कोई भी मर सकता था, जो कि शुरू हो चुका था। अभी तो कुनमू देखने वाला है समनिंग डेविल गॉड्स को, जो कि बहुत भयानक होते हैं। कुनमू डिस्कवर करता है कि यहाँ पर ये जो सोल रिलेटेड स्पेल्स रहते हैं, जो कि उसने कभी डिसमिस्ड कर दिए थे, जिनमें कि था सोल गाइड और गोस्ट ट्रांसफरिंग गॉड डिस्पैचिंग रून्स कमांड, उनके अंदर काफी तक गलतियां हैं। उनको छोड़ा गया था ऐसे सेक्ट्स जो कि खत्म होने वाले थे, इससे कि जो एम्पायर रहता है वो उनको मास्टर ना कर पाए, इसलिए उन्होंने जानबूझकर इसमें गलतियां छोड़ दी थी। अब बहुत ज्यादा दर्द भरी कल्टीवेशन के बाद में वो रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है ट्रू रून्स को अपने खुद के टेलिस्मैन, क्रॉफ्ट्समैनशिप और क्रॉस कंपैरिजन का इस्तेमाल करके। उसको रियलाइज होता है कि जो स्पेल्स रहते हैं उनकी एक्चुअल पावर क्या है। जो एबिलिटी रहती है वो थी खोई हुई आत्माओं को बुलाने की, और यहाँ तक कि मरे हुए को भी कमांड कर सकते हैं हम लोग। जो टाइमिंग थी इस डिस्कवरी की वो काफी ज्यादा जरूरी थी। कुनमू ट्राई करता है पहले को टेस्ट करने के लिए। उसको समझ में आती है जो कॉप्सेस रहती है 9 इंस्पेक्टर सेक्ट के डिसाइपल्स की, उनको कैजुअली यहीं पर ही गाड़ दिया गया है। अब जिससे पहले की चेतावनी फैल सके कि स्ट्रेंज एंशिएंट चांट आती है रिवर में से, जो कि एक डाउइस्ट परफॉर्म कर रहा था सेम सोल गाइड स्पेल के साथ में, लेकिन करेक्टली कर रहा था। एक वास्ट र्यून जो रहता है वहीं के वहीं आ जाता है, हवा में से वो बाहर निकले आता है। उस रिवर के ऊपर डार्कनेस पूरे में फैल जाती है, बड़ा सा गेट था नेदरवर्ल्ड का, वो अपीयर हो जाता है। जो बड़ी कॉप्सेस रहते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। डेड डिसाइपल्स जो थे 9 इंस्पेक्टर सेट के, वो अवेकिन हो चुके थे। बॉडीज उनकी सड़ी हुई थी, लिम्स उनके मिसिंग थे, लेकिन सोल रिस्टोर हो गई थी। वो अपनी कवरों में से उठते हैं और नदी के अंदर से उठते हैं और डियर कंट्री के ऊपर रूथलेसनेस के साथ में कर देते हैं अटैक।
जो इंपीरियल सोल्जर्स उनको ट्रेन करा गए थे कॉर्डिनेटेड ग्रुप कॉम्बैट के लिए, लेकिन जिस टाइम पर वो अकेले हो जाते हैं तब वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। रिवाइव जो एनिमीज रहते हैं उनको ना तो कोई दर्द होता है, इंजरीज को इग्नोर कर देते हैं और फाइट करते हैं फुल कल्टीवेशन स्ट्रेंथ के साथ में, जिससे कि किसी भी जगह को वो आराम से एक स्लॉटर हाउस में बदल सकते हैं। कुनमो ऑर्डर करता है रिट्रीट करने के लिए। उसके कंपेनियंस थे जैसे कि हुलिंग और ड्रैगन कुलिन, वो वहां से भागने लगते हैं क्योंकि सिटी कोलैप्स हो रही थी, क्योंकि इस टाइम पर हायर रियल के अनडेड और कॉप्स इमॉर्टल कल्ट के डाविस जो रहते हैं गेट को ब्रेक कर रहे थे। हालांकि जो नदी रहती है वो काफी बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो सेफ नहीं थी क्योंकि यहाँ पर कॉप्सेस निकल रहे थे उसके अंदर से। यहाँ पर जो साउथ रहता है उसकी तरफ फोर्स कर रही थी आर्मी एनिमी टेरिटरी की तरफ। वो भागे जा रहे थे उस फैलती हुई डार्कनेस में और रिलेंटलेसली अनडेड को परस्यू कर रहे थे। अब जिस टाइम पर फ्लेम्स जो रहती हैं डेयर काउंट को कंज्यूम कर लेती हैं, उसके पीछे और जो स्काई रहता है डार्क एनो लगता है, उसके स्पेल के इन्फ्लुएंस के नीचे कुनमो को रियलाइज होता है कुछ तो टेरिफाइंग है। कोई ने सिर्फ सेट को रिवाइव नहीं करा है बल्कि उन्होंने पूरी आर्मी को रिवाइव कर दिया। और जो स्पेल रहता है जो कि उसने मास्टर करा है, सिर्फ वही एक तरीका हो सकता है उसको रोकने का, क्योंकि वो भी एक सोल से जुड़ा हुआ स्पेल है, लेकिन वो स्पेल बहुत पावरफुल है जो कि कुनमो को पूरा कंज्यूम कर सकता है और वो मर सकता है। जो दुनिया रहती है पूरी तरीके से डूबी जा रही थी डार्कनेस में, जिस टाइम में कुनमो और उसके कंपेनियंस इस फॉग में से उड़कर भाग रहे थे। मरे हुए लोग थे उनके पीछे पड़े हुए थे, हंस रहे थे, शाउट कर रहे थे। उनके यहाँ पर हाथ पैर नहीं थे, किसी किसी का तो सर भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो फंक्शनल थे बहुत अच्छे से। चैन वान्यून कहता है कि हम लोग को इस ग्रुप को एम्बुश करना चाहिए। चैन वान्यून जो रहता है वो ग्रुप की तरफ भागता है और ज्वाइन हो जाता है कुनमो के ग्रुप के साथ में, लेकिन तभी चैंटिंग बिगिन होती है, पूरे पहाड़ों में वो फैल जाती है। कुनमो जाता है आगे की तरफ और हॉरिफाइड रह जाता है। जो डेड प्रैक्टिशनर्स रहते हैं वो सोल गाइड को परफॉर्म कर रहे थे, वो अपनी सोल को टेथर्ड करके रखे हुए थे जिससे कि वो आगे बढ़ सके। ग्रुप जो है वो अवॉइड करता है मल्टीपल क्लस्टर्स को अनडेड के और ज़ॉम्बी कंट्रोलिंग कॉप्स इमॉर्टल कल्ट डिसाइपल्स को। अभी लिजाओ जो रहता है वो खत्म होने वाला था, जो भी शहर रहता है पूरी तरीके से अंधेरे में डूबा जा रहा था। कुनमो को रियलाइज होता है कि कोई ना कोई तो इस रेबेलियन को कंट्रोल कर रहा है, वो भी बिल्कुल प्रिसाइसली। कोई बंदा चाह रहा है कि वो पूरे सेट थ्रो कर डालेगा सैक्रिफाइस एक सिंगल स्ट्राइक के लिए। वो सोचता है कि मैं ऐसे निकलूं तो निकलूं कैसे। वो क्लाइंब करता है डियर माउंटेन के ऊपर जहां पर की फॉग थिन थी और एक और उसको अनफैमिलियर चांट सुनाई देती है। कुनमो अप्रोच करता है और डिस्कवर करता है कि ये तो एक सैक्रिफिशियल अल्तार है जो कि हड्डियों और खोपड़ियों से बना हुआ है। 13 डिसाइपल्स थे इस ग्रेट माउंटेन सेट के, जो कि अभी पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लेकिन वो डिसाइपल्स यहाँ पर खड़े हुए थे। वो रून्स को एक्टिवेट कर रहे थे, टेरिफाइंग 8 आर्म्ड और 4 चेहरों वाले डेविल गॉड आइडल को अपनी गोस्ट ट्रांसफरिंग गोस्ट डिस्पैचिंग रून्स कमांड का इस्तेमाल करके, जो कि कंप्लीट वर्जन था स्पेल का, जो कि उसने कल दिन पहले ही सीखा था। लेकिन ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि रैंडमली हो रही है। किसी ने ट्रैक करा है इंपीरियल कॉलेज के स्टूडेंट के एक्सपेडिशन स्केड्यूल को और इस चीज को ऑर्केस्ट्रेट करके रखा है जिससे कि रेजरेक्शन उसी टाइम पर हो सके। इस टाइम पर स्टूडेंट्स वहां पर आते हैं और जो रिचुअल रहता है वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ चल रहा था। और अगर रिचुअल कंप्लीट हो गया तो 7 डीटी रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उनको मार नहीं डालेगा बल्कि पूरे रीजन को तबाह कर डालेगा। कुनमो वापस आ गया था, उसको पता थी ये बात कि दांव पर क्या लगा है, या तो फाइट करो या फिर इस रिचुअल से मारे जाओ। अब उसको डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी उसका जो ग्रुप रहता है कमिटेड था। वो फॉर्म करता है एक प्लान को एक क्लोज कॉम्बैट फाइट करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट था लेकिन ब्रूटल था। अब स्पेल कास्टर जिससे पहले रिएक्ट कर पाता, हुलिंग और ड्रैगन कुलिन सर्व करते हैं एक आवाज करके जो कि दूसरी डायरेक्शन से आती है। डाउस होता की तरफ देखता है और कुनमो उसके ऊपर मौका देकर हमला कर देता है। एक सिंगल फ्लैश में स्टील के जो सर रहता है वो उड़कर फेंक जाता है। पहला किल बिल्कुल साइलेंटली होता है, लेकिन जो बाकी के 12 रहते हैं वो इंट्रूडर की तरफ उनकी शक्लें मुड़ जाती हैं। जो फाइनल यूज था अभी भी ग्लो कर रहा था, जो डेविल गॉड की आंखें रहती हैं वो धीमे धीमे करके खुलने लगती हैं। तो ये था पूरा ब्रेकडाउन एपिसोड 60 का। इसके आगे क्या होता है देखेंगे अगली वाली वीडियो में। उसके लिए कर लीजिए सब्सक्राइब।